हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी क्या तारीफ करते हैं इस समय पे, या इस समय पे करंट एनर्जीज देखने वाले हैं कि इस समय पे आपकी क्या तारीफ हो रही है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं लोगों की तरफ से, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी क्या तारीफ हो रही है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोग देते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो बात करने का तरीका, आपके जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से लोगों की केयर भी आप दिखा देते हैं, थोड़ी बहुत आप जैसे भी दिखाते हो टेक्स्ट में, या आप किसी से पूछ लेते हैं, किसी का हेल्थ ख़राब है तो आप किसी इंसान से पूछ लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो उस इंसान को भी बहुत अच्छा लगता है। यानी आपका ये जो केयरिंग साइड निकल के आता है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो आपकी बातों के थ्रू पता चलता है। इन पर्सन आप बहुत बोल्ड इंसान हैं, आपका अपना ओपिनियन है, आप बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के दिखते हैं। लेकिन जो अंदर से आप हैं, जो आप बताते हैं, लोगों को कहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी आती है जैसे कि आप बहुत स्वीटली लोगों से बात कर रहे हैं, उनके हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे नहीं हैं, अगर किसी को चोट लगी है तो आप उसको भी पूछोगे। आप वैसे इंसान हैं और यही बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और ये बात के लिए वो आपकी तारीफ करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं लोग, कि आपके अंदर ये जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, कि आप लोगों से बहुत अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। मुझे लगता है आप कहीं भी बाहर जाते हैं, इवन फॉर खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, दोस्तों से मिलने, कलीग से मिलने या फैमिली से मिलने, तो उसमें भी आप एक रौनक लेकर आते हैं। आप जब भी इन लोगों के बीच में रहते हैं तो आप रौनक रहते हैं, आप सेंटर ऑफ अटेंशन भी रहते हैं, ये भी कह सकते हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे नहीं ना चाहते हुए भी सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, क्योंकि आपका जो प्रेजेंस है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों को लगता है कि यार इसका प्रेजेंस अलग ही है, मतलब इसका प्रेजेंस ऐसा है कि ये आई, ये आया तो पार्टी में रौनक आई है, या इस जगह पे अ, एक पॉजिटिविटी आप लेकर जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है व्यूअर्स, आप अगर किसी जगह पे कदम रखते हैं, स्पेशली कुछ बहुत ऐसे ऑस्पिशियस चीज़ों में, जैसे कि मैरिज हो गया या किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, तो ये सब में आप अगर आप कदम भी रखते हैं तो आप एक लक लेकर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद लकी हैं, और अगर आप जाते हैं कहीं पे और यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड भी हैं, तो जब आप ये लक लेकर जाते हैं तो लोगों को ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता है जैसे कि जो उनके आसपास का वातावरण है वो कितना अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव हैं। इसलिए जब भी आते हैं रौनक लेके आते हैं आप कहीं पे भी, इसीलिए लोग आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे फंक्शंस में या ऐसे इवेंट्स में, इम्पोर्टेंट चाहे प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, लेकिन आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे आप अपना एक अलग ही रुतबा लेकर जाते हैं, और आप बहुत बेहद खूबसूरत या अट्रैक्टिव दिखते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। स्मार्ट दिखते हैं, मेन है तो हैंडसम दिखते हैं। और आपको कोई पता नहीं मेन व्यूअर्स के लिए आया है कि आपके लिए, मतलब आपको कोई सूटेबल पार्टनर के तौर पे भी समझते हैं लोग, ठीक है। आप किसी के लिए सूटेबल होंगे, और विमेन के लिए भी जो सिंगल हैं और जो लोग मैरिड हैं उनकी तारीफ होती है कि एज अ कपल वो अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप, मुझे लगता है आप जो भी काम करते हो, घर का काम करते हो, बाहर का काम करते हो, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसमें उसको पूरी क्या कहूँ मैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं, या फिर बहुत अपनी एनर्जी बहुत लगाते हैं उस काम में, ठीक है। आप बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो आपके जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो लोगों को बहुत पसंद है। आपके अंदर टैलेंट भी बहुत है जो लोगों के अंदर नहीं है, आपके आसपास की औरतों के अंदर नहीं होगा, लड़कियों के अंदर नहीं होगा, लड़कों के अंदर नहीं होगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। मे बी आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, मे बी आप किसी एक दूसरे चीज़ों में बहुत अच्छे हो, एडवांस हो, या आपको टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज है, तो किसी ना किसी चीज़ का नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है जो आपको हट के बनाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें नहीं लग रही हैं, मुझे थोड़ी आर्टिस्टिक चीज़ें लग रही हैं, जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, ये सब में बहुत अच्छे हैं। कुछ मेन व्यूअर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो इन चीज़ों में शायद अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि फील हो रहा है हाँ, ये लोग का खुद का एक टैलेंट है, ठीक है। ये लोग का खुद का कोई टैलेंट है जिसके लिए ये जाने जाते हैं, या इनको बहुत अच्छा लोग मानते हैं, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप में से बहुत लोग नाइट ऑफ सॉर्ट्स आए हैं। करियर ओरिएंटेड भी आप बहुत हैं, जिसके कारण लोग आपको पसंद करते हैं कि आप अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करने में बिलीव करते हो। ठीक है, आप वो इंसान हो जो जो भी कुछ आया आप उसको पकड़ने में बिलीव करते हो कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप, जिससे कि मैंने फिर से रिपीट कर दूं, आप हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका जो स्टाइल है व्यूअर्स, चाहे आप मेन हो चाहे विमेन हो, आप जो भी ज्वेलरी कैरी करते हैं वो अलग रहती है। आप ऐसे इंसान होंगे जिसको नेचुरल स्टोन्स की ज्वेलरी या जेम स्टोन्स की ज्वेलरी बहुत पसंद आती होगी। मतलब कोई भी ऐसा जेमस्टोन हो गया या कोई भी नेचुरल चीज़ हो गई या फेदर हो गया, ऐसी कोई चीज़ें, या शीशेल हो गया, ऐसी कोई चीज़ों की ज्वेलरी आपको बहुत पसंद आती है। अगर आप विमेन हैं तो विमेन के लिए ही मैसेज है ये वाला कि स्टाइलिश आप बहुत है। मेन के लिए भी स्टाइलिश बहुत है, विमेन के लिए आपको ऐसी ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। और जब आप ऐसा यूनिक चीज़ें पहनते हो ना तो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं आप, क्योंकि आपके ऊपर ये चीज़ें बहुत सूट करती हैं और आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। नेचुरल स्टोन से बनी, जेम स्टोन से बनी चीज़ें या कुछ ऐसा आपको बहुत पसंद आता है। ठीक है, या शीशेल से बना हुआ ऐसा कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इंस्टीड ऑफ आप कुछ मे बी आप ऐसे इंसान होंगे जिसको गोल्ड भी शायद उतना पसंद नहीं होगा, हो सकता है होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है लेकिन कि ज़्यादा नेचुरल स्टोन्स वाली चीज़ें पहनना पसंद हो सकता है आपको। आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है। लोग कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी को देख के डरते भी हैं, क्योंकि अब कब क्या बोल दोगे वो भी नहीं पता। कभी आप स्वीटली बात कर रहे हो तो कभी आप रूडली भी बात कर सकते हैं, तो वो ना करें, इसीलिए उनकी एक एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है कि आप स्वीटली बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक ये है। आप कब क्या एक्शन लेने वाले हो अपनी ज़िंदगी में ये लोगों को नहीं पता, या कब कौन से आप लुक में आने वाले हो ये भी लोगों को नहीं पता। तो मैं लुक्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं करियर और लव हर चीज़ के बारे में कलेक्टिवली बात कर रही हूँ कि आप कब क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो नहीं पता है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप पता ही नहीं है तो आपके तरफ एक आकर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, कि यार इसको जानना है। ठीक है, इसको जानना है। आप जो भी है, मैन या विमेन, आपको जानने में इंटरेस्ट हो जाता है कि इन्हें जानना है कि क्या है ये, मतलब कौन है ये, मतलब ये लिटरली हमेशा कुछ अलग ही करती हैं करते हैं। ठीक है, तो लोगों की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपको जानने के लिए। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है आप अपने एंसेस्टर और स्पिरिट गाइड से काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं ना कि लोग ये तारीफ करते हैं कि ये प्रोटेक्टेड है, 444 नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं अपने एंसेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप। तो अगर आपकी ब्यूटी पे भी कोई नज़र लगाए तो वो मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है आपकी ब्यूटी के ऊपर नज़र लगाना, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, दोनों के लिए बता रही हूँ कि आप इतने पॉजिटिव हैं और इतने बोल्ड हैं कि आपकी ब्यूटी के ऊपर नज़र लगाना भी मुश्किल है। चलिए, इसीलिए बहुत लोग आपको लव या फ्रेंडशिप का ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए फ्रेंडशिप, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव का ऑफर। ठीक है, लव और फ्रेंडशिप या किसी तरह का एक रिलेशन आपसे बनाए रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपसे रिलेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे होता है ना कि उससे रिलेशन ख़त्म करो ये वो, तो वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंसान ही हैं जिसके साथ रिलेशन लोग बढ़ाना चाहेंगे। तो इसीलिए लोग आपकी यहाँ पे तारीफ करते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी की, और आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आपका रूप ऐसा है कि मतलब वो इतना खूबसूरत है आपका रूप। मुझे, अगर मैं आपकी ब्यूटी की बात करूँ, फेस की बात करूँ या आपके रूप रंग की बात करूँ, तो यहाँ पे वो है कि ढलते हुए सूरज की तरह है। क्यों? क्योंकि ढलते हुए सूरज को देखने के लिए लोग कितने बैठे रहते हैं, ठीक है, सनसेट देखने के लिए, लेकिन एक बार जब ढल जाता है तो फिर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि यार ये कभी भी ढल सकता है, ये कभी भी जा सकती है, जा सकता है। तो इसको जितना देखना है देख लो, या इसको जितना स्टेयर कर सकते हैं देख सकते हैं उतना देख लेते हैं, क्योंकि ये कब कहीं चली जाएंगी पता नहीं। क्योंकि आपके एक्शंस ऐसे होते हैं ना, आप अभी यहाँ पे हो तो आप कहीं और चले जाओगे। तो इस कारण से लोगों के अंदर एक बेचैनी होती है कि आप एक सनसेट की तरह हो, डूबते हुए सूरज की तरह हो। इसीलिए आपको देखने के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये भी कह सकती हूँ। हालांकि मेरा कहने का मतलब है कि लोग आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, लव, एनीथिंग।
कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप कब कहाँ चले जाओगे उनको नहीं पता, या उनकी लाइफ में रहोगे भी कि नहीं रहोगे पता नहीं। तो इसीलिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको लोग रखना चाहते हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए चलिए, तो कुछ मैसेजेस आपके लिए मैं देख लेती हूँ जल्दी से, मैंने निकाल लिए हैं। दे रियली लाइक योर आउटफिट, आपका आउटफिट, आपका पहनावा लोगों को काफ़ी पसंद होता है। आपसे मिलने के बाद चौबीसों घंटे आप उनके दिमाग में रहते, लोग आपके मतलब लोगों के दिमाग में आप रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके काइंड वर्ड्स जो होते हैं ना, वो लोगों को बहुत पसंद है, ये मैंने बोला था। चलिए, आपका जो फ्रेगनेंस है, आप अगर परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। आपकी ब्यूटी नेचुरल है, आप नेचुरली ब्यूटीफुल हैं। आपका सॉफ्ट स्किन हो सकता है, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन। मैजिक इज़ इन योर आईज, आपकी आंखों में जादू है। ठीक है, आपके कर्व्स बहुत वेल डिफाइंड हैं, अगर आप कर्वी हैं या फिर नहीं भी हैं, लेकिन आपके कर्व्स बहुत अच्छे लगते हैं, वेल डिफाइंड है। ठीक है, स्ट्रेंजर्स इनिशिएट कन्वर्जेशन, स्ट्रेंजर्स आपसे बात करना चाहते हैं, जो अजनबी लोग हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं या करते हैं कभी ना कभी। यू रिमाइंड मी ऑफ लव, आपको देखकर प्यार की याद आती है, लव की याद आती है। आपके बारे में बहुत लोग फैंटेसाइज करते हैं, और आपको हमेशा पता रहता है ना कि सामने वाले को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इससे क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। ठीक है, यूनिक नेम, तो आपका नाम बहुत यूनिक हो सकता है, आपका जो भी नाम होगा। ठीक है, सेक्सी प्लस क्यूट, आप सेक्सी भी हैं और क्यूट भी हैं। चलिए एक और देखेंगे, तो चलिए दो मैसेजेस आ गए हैं। यू हैव टू साइड्स टू यू, यानी आपके दो साइड्स हैं, पर्सनैलिटी आपकी बहुत है, दो है। ठीक है, आप एक तरफ बोल्ड हो, एक तरफ बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, या आपकी आवाज़ भी अच्छी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई इंसान कहना चाह रहे हैं आई विश आई टॉक्ड विथ यू, यानी लोग विश करते हैं कि काश उनकी आपसे बात हो जाती, अगर नहीं हो पाई किसी कारण से तो वो चाहते हैं काश आपसे बात हो जाती। तो लोग आपसे बात भी करना चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी विश है कि काश आपसे बात हो जाए, या अगली मुलाकात में जब भी वो आपसे मिले आपसे बात हो जाए। चलिए एक लास्ट सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ कि आ रहा है यहाँ पे, ये मैसेज आया है कितने बेचैन हो के। ठीक है, ये एक सॉन्ग है, आप चेक कर सकते हैं, आपके लिए है डेडिकेटेड। चलिए यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।